Hey everyone, this is CA नेहा गुप्ता. I welcome you all on this channel. आई होप आप सब लोगों ने अपने अपने टैक्स ऑडिट या फिर अपने सारे टैक्स ऑडिट फाइल कर दिए होंगे. बट वहीं अगर अभी तक फाइल नहीं कर रहे और आप टैक्स ऑडिट ड्यू डेट एक्सटेंशन की वेट कर रहे हैं और शायद इसी वजह से आपने इस वीडियो पे भी क्लिक किया है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. बिकॉज पूरे साल आप इस चैनल से कुछ ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हो जो आपको लॉन्ग रन में बहुत हेल्प करेगा. तो अब बात करते हैं कि ड्यू डेट एक्सटेंशन के बारे में आप लोग क्या सोच रहे हो और डिपार्टमेंट क्या सोच रहे हैं. तो एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं. काफ़ी बार होता क्या है, हम लोग जिनके भरोसे बैठे होते हैं ना, वो लोग हमारे भरोसे बैठे होते हैं. और अपने इस सिनेरियो में भी यही सेम चीज़ हो रही है. हम लोग बैठे डिपार्टमेंट के भरोसे कि डिपार्टमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड हो करे तो आगे हम कुछ काम करें, और डिपार्टमेंट बैठा है हमारे भरोसे कि ये सीए कुछ काम करे, कुछ टैक्स ऑडिट का फाइल करे, कुछ टैक्स आए तो डिपार्टमेंट का भला हो. वहीं अगर सीए काम नहीं कर रहा या फिर डेटा टाइमली नहीं आ रहा तो लेट फीस लग जाएगी और टैक्स भी देना पड़ेगा. तो ये तो और भी अच्छी बात है, डिपार्टमेंट का और भी फायदा होगा, सरकार का और भी फायदा होगा. तो इसलिए जहाँ पर दोनों एक दूसरे के भरोसे बैठे हैं वहाँ पर हम लोग ड्यू डेट एक्सटेंशन का वेट कर रहे हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग बात लॉजिकल नहीं है. सबसे पहली चीज़. दूसरी चीज़ जो हमने प्रीवियस ईयर में भी देखा, या फिर अगर हमने अभी जब 31 जुलाई को भी देखा, इंडिविजुअल केसेस में ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं हुई एंड मोमेंट तक, तो ये सबसे बड़ा सिग्नल है कि मोस्ट लाइकली टैक्स ऑडिट की भी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होने वाली है. और ऑब्वियसली इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं. और सबसे बड़ा फायदा, प्रोफेशनल्स की लाइफ शॉर्ट हो जाएगी अगर ड्यू डेट फिक्स हो जाएगी लॉन्ग रन के लिए भी. बिकॉज अगर इस साल ऐसा हो गया कि किसी भी चीज़ की ड्यू डेट नहीं बढ़ी, तो अगले साल के लिए सबसे बड़ा सिग्नल है कि ड्यू डेट अगले साल भी नहीं बढ़ी. और अगर एक बार ड्यू डेट फिक्स हो गई ना, तो सोचिए कि सीए की लाइफ क्या होगी, या प्रोफेशनल किसी भी प्रोफेशनल की लाइफ क्या होगी जो इन चीज़ों को देख रहा है. उसको पता है कि 30 सितंबर को फ्री हो जाएगा ऑडिट से. अब वो बंदा अपना वेकेशन प्लान करे, उसको कहीं कुछ भी प्लान करना है वो कर सकता है. एक चीज़ को नए वेंचर्स में इन्वेस्ट होना है, टाइम अपना वहाँ इन्वेस्ट करना है, वो कर सकता है. अदरवाइज क्या होता है, इन्हीं ड्यू डेट्स में रह जाता है. उसको कुछ पता ही नहीं होता कि कब कहाँ, मतलब अगर मैं अपना ही एग्जांपल लूँ तो हमको पता ही नहीं है कि हम कब वेकेशन प्लान कर सकते हैं, कब क्या कर सकते हैं. बिकॉज कभी भी कोई भी ड्यू डेट बढ़ जाती है और उसके बढ़ने के साथ साथ काम तो हैम्पर होता ही है, साथ में प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, डाटा उतना ही डिले हो जाता है. सो इसलिए अगर एक बार ड्यू डेट नहीं बढ़ती, फिक्स हो जाती है, तो फायदे बहुत हैं बट नुकसान भी बहुत हैं. एक सबसे बड़े नुकसान की बात करूं अगर मैं, तो डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि उनके पोर्टल, उनकी सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, कोई भी इंडिविजुअल कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं कर रहा, जबकि ऐसा रियलिटी में नहीं है. हम लोग अगर टेक्निकली कोई भी प्रॉब्लम फेस करते हैं तो हमारे पास सबसे बड़ी बात, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है. डिपार्टमेंट को अगर हम ग्रेवेंस रेज करते हैं, कस्टमर केयर पे बात करते हैं, एक महीने तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं आता. या तो पहले डिपार्टमेंट के सॉफ्टवेयर इतने अच्छे हो, डिपार्टमेंट की कॉल सेंटर इतना अच्छा हो कि अगर कोई क्वेरी आती है तो विद इन 5 मिनट्स 10 मिनट्स या विद इन अ डे रिजॉल्व हो सके, तब तो ये बात होती है कि ड्यू डेट एक्सटेंशन नहीं होती तो बहुत अच्छी बात है. बट वहाँ जहाँ पर हम लोग इतना सफ़र कर रहे हैं, लेट फीस पे कर रहे हैं बिकॉज सॉफ्टवेयर नहीं चल रहे, तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट को भी अपनी गलती भी समझनी पड़ेगी. और जहाँ पर बात आ रही है प्रोफेशनल्स के ऑडिट की, उनकी ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं होती, तो डिपार्टमेंट की ड्यू डेट्स भी नहीं एक्सटेंड होनी चाहिए जहाँ पर डिपार्टमेंटल ऑडिट्स होते हैं. बिकॉज वो भी लॉन्ग रन में अल्टीमेटली हमें इम्पैक्ट कर रहे होते हैं. सो आई होप इन सब बातों को समझते हुए डिपार्टमेंट एक सोचा समझा एक्शन लेगा. बट येस, वी हैव टू वेट फॉर द एक्सटेंशन एज ऑफ नाउ. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय.